गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज BA1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में यूनिट 3 में सामाजिक विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। जब शिशु जन्म लेता है तो वह पूर्णतः एक आश्रित अवस्था में होता है। वह दूसरों पर आश्रित रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह कुछ महीने का हो जाता है तो थोड़ा करवट लेना सीख जाता है और उसके बाद उसकी जो मोटर डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वह और बढ़ती जाती है। और जन्म के समय ना तो वह सामाजिक होता है, ना असामाजिक और ना ही समाज विरोधी। तो इस तरह से देखा जाता है कि व्यक्ति शुरू में जब शिशु होता है तो नवजात शिशु हर चीज़ में एक बेस से शुरू करता है। जैसे हम मोटर डेवलपमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो शुरू में वह हर चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो वह बिल्कुल भी सामाजिक या असामाजिक नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ होता है शिशु शैशवावस्था में, या जब वो और थोड़ा बाल्यावस्था में आ जाता है तो बाकी परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। फिर स्कूल जाता है तो और इंटरेक्शन होता है। तो धीरे धीरे वो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे शुरू होती है और शिशु से बाल्यावस्था और में एक धीरे धीरे सामाजिकता की ओर बढ़ रहा है, सामाजिक प्राणी बनता है। तो अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास की परिभाषाओं में से कुछ चुन करके 2-3 परिभाषाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। IL चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। हम एक समाज में रहते हैं और समाज में एक समूह होता है और समूह के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं। हर समूह के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार व्यक्ति जब व्यवहार करने लगता है तो वह जो है सामाजिक विकास की प्रक्रिया। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी व दूसरों के साथ भली प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना तथा अपने पैरों पर खड़ा होना भी योग्यता है। तो जैसे जैसे विकास होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीख जाएगा, अच्छा व्यवहार करना सीख जाएगा और एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर भी अपनाने लगेगा। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। सामाजिक प्रत्याशा क्या होती है? मतलब सोशल एक्सपेक्टेशन। तो सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास वो कला है, वो योग्यता है जिस को हम जब सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव कर लेते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, तो जो व्यवहार, जो योग्यता हम अर्जित करते हैं वह ही सामाजिक विकास कहलाती है। तो अगर हम सार 2-3 परिभाषाओं का लेते हैं तो क्या होता है? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित व मान्य मूल्यों यानी वैल्यूज़, दर्शनों, मानकों, स्टैंडर्ड्स, अभिवृत्तियाँ, संस्कृतियों, परंपराओं आदि को सीखता है और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब जो समाज में जो सब कुछ एक्सपेक्टेड है वो सारी चीज़ों में एक जो है उनको हासिल करना या उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना ही सामाजिक विकास है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, मतलब सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। सामाजिक विकास को समझने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सामाजिकरण जो है, सोशलाइजेशन जो है, वही बालक को समाज में रहने के योग्य बनाता है।
बालक समाज में रहकर ही सारे सामाजिक गुण सीखता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हमको हस्तांतरित होते हैं। सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है जो उसे समाज में रहने योग्य बनाता है और उसमें सहयोग की भावना का विकास करता है। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सामाजिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक सक्रिय सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों के साथ समन्वय स्थापित करता है, समूह की परंपराओं को ध्यान में रखता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल जो है अपने साथियों के साथ जो है सहनशक्ति की भावना का प्रदर्शन करता है। समाज के अनुसार रहना, समाज में द्वारा बनाए गए राहों नियमों का पालन करना या उस पर चलना और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही सामाजिकरण है। तो 3 बातें ये डेफिनेशन से जो है 3 बातें उभर कर आती हैं। पहली, समाज द्वारा मान्य तरीकों के अनुसार व्यवहार करना, मतलब सोशली अप्रूव्ड वेज जो हैं, समाज के द्वारा बनाए गए जो तौर तरीके हैं उनके अनुसार व्यवहार करना। सेकंड चीज़ जो उभर के आती है, समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना, प्लेइंग सोशल रोल्स, मतलब समाज द्वारा जो एक्सपेक्टेड आपका रोल है, मतलब बेटे का अलग है, लड़के का अलग है, लड़कियों का अलग है, स्टूडेंट्स का अलग है, टीचर का अलग है, पेरेंट का अलग है, दादा दादी का अलग है, माँ का अलग, पिता का अलग। तो इस तरह से जो रोल्स हमारे डिफाइंड हैं सोसाइटी के द्वारा, उन रोल्स को अपनाना, उन रोल्स को निभाना सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, मतलब जो सामाजिक आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, मतलब आप इस समाज में रहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कैसा व्यवहार रखना चाहिए आपको, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। किसी मान लीजिए कोई आपको गरीब असहाय दिख रहा है सड़क पर या कहीं आपके इर्द गिर्द, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। कोई अगर मान लीजिए एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। घर में बाकी लोगों के प्रति आप क्या एटीट्यूड रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें समाज के अनुसार सामाजिक अभिवृत्तियां हैं, इन सब का हमको विकास करना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लोगों के प्रति जो है अपना नज़रिया भी हमको एक मैच्योर्ड तरीके से डेवलप करना होगा। तो क्या ये 3 स्टेप्स आपको समझ आ गए? देखिए, पहला था समाज द्वारा मान्य तरीकों के अनुसार व्यवहार करना, ठीक है, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज। दूसरा, समाज द्वारा अनुमोदित भूमिका निभाना। और तीसरा, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। तो ये 3 जो मेजर स्टेप्स हैं, ये हम कहेंगे कि ये सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का एक कहते हैं स्टेप्स में अगर हम बात करें तो ये 3 मुख्य स्टेप्स हैं जिनको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को इसे निभाना चाहिए, तभी सही तरीके से सामाजिकरण होगा उसका। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है सामाजिकरण प्रक्रिया की घर से होती है। सबसे पहले शिशु का इंटरेक्शन माँ से होता है, फिर पिता से, फिर घर में बाकी अन्य सदस्यों से। तो यहीं से सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है, जब वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो सारे लोगों से और सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह आगे बढ़ता जाता है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन ऑन सोशल डेवलपमेंट। धन्यवाद।